नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन अमंग यंगस्टर, यानी कि युवाओं में बढ़ने वाला मानसिक तनाव। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 8% युवाओं में ये समस्या देखने के लिए मिलती है और जैसे जैसे ये उम्र 21 तक आ पहुंचती है 15% तक ये आंकड़ा पहुंच जाता है। आज इस कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं नेचुरोपैथ एंड योगा एक्सपर्ट डॉक्टर अभिषेक बंसल। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं अभिषेक सर का। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बेहतर समाज की उम्मीद में। सर, जैसा कि मैंने कहा ही कि डिप्रेशन की जो समस्या है वो युवाओं में काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है और जो आंकड़ा है वो 21 की उम्र तक आते आते 15% हो जाता है 8 से। यही जानना चाहूँगी सर कि आखिरकार ये डिप्रेशन क्या है? आजकल युवाओं में मानसिक तनाव जो है वो इतना बढ़ चुका है और इसके पीछे कई कारण हैं कि मानसिक तनाव की वजह से बच्चों का लाइफस्टाइल तो डिस्टर्ब होता ही होता है, उनकी एफिशिएंसी डिस्टर्ब होती है, उनकी एफिकेसी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से वो ना तो अपने स्कूल में ध्यान लगा पाते, ना अपने घर में ध्यान लगा पाते और पेरेंट्स के साथ भी उन्हें कई समस्याएं, आपसी पर्सनल रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में कई समस्याएं देखनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उनकी स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब होता है, उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है, उनका मेंटल कॉग्निशन भी इस चीज़ से इफ़ेक्ट होता है और तो और उनका शरीर भी उस हिसाब से फल फूल नहीं पाता जिस हिसाब से एक युवा का शरीर या फिर एक एडोलेसेंट का शरीर फलना चाहिए। और उनके जीवन पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। बड़े हो जाने के बाद भी, टीनेजर स्टेट के निकल जाने के बाद भी उनका जीवन एक निम्न स्तर का जीवन बन के रह जाता है, जिसमें उनकी कार्य कुशलता गिर जाती है और फिर उन्हें किसी भी चीज़ में ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वो बाद में जाकर के जॉब करने के लिए अपीयर होते हैं तो जॉब में भी उनका सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है और जीवन के कई पड़ाव पर डिप्रेशन जब उन्हें एडोलेसेंस एज में, युवा अवस्था में ही देखने को मिल जाए तो फिर उनका जीवन मुश्किल हो जाता है, कठिनाइयों से घिर जाता है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि तनाव आखिरकार क्या है सर, लेकिन आखिरकार युवाओं में क्यों अब इतना तनाव देखने के लिए मिल रहा है? क्योंकि जब हम तनाव की बात करते हैं तो 30 की उम्र के बाद जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो कह सकते हैं कि तनाव से आप घिर जाते हैं। लेकिन सर, जो ये एज है युवाओं की 12 साल या अगर 18 साल, 21 साल बहुत कम है, तो क्या वजह है कि अब युवाओं में क्यों तनाव, मानसिक तनाव इतना ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, साफ जाहिर बात है कि आज का लाइफस्टाइल हम अपने पेरेंट्स से सीखना शुरू कर देते हैं अपनी युवा अवस्था में ही। जब हमारे पेरेंट्स ही अपने स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर पाते और पेरेंट्स के बीच में ही तनाव की स्थिति सामान्य रूप से बनी रहती है, तो बच्चे भी उसी प्रकार से तनावग्रस्त रहना सीख जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में पीयर प्रेशर भी डेवलप हो जाता है। कंपटीशन की भावना आजकल स्कूल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा स्क्रीन का यूज़ बच्चों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी अपने आप को शांत नहीं कर पाते। पहले के बच्चे जब बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे, उनकी एनर्जी वहाँ पर चैनलाइज हो जाया करती थी। अब वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण पेरेंट्स का डर है। पेरेंट्स डरते हैं और उसकी वजह से वो अपने बच्चों को बाहर निकलने नहीं देते हैं। स्कूल्स में हर जगह कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि बच्चे आपस में कॉम्पीट करने के चक्कर में स्ट्रेस लेने लगते हैं और फिर स्ट्रेस से बचने के लिए स्क्रीन का अगेन यूज़ करने लगते हैं।
वो उनका एक एस्केप पॉइंट बन जाता है और फिर स्क्रीन एडिक्शन को वो समझते नहीं हैं, क्योंकि उनका दिमाग उतना डेवलप नहीं होता है कि स्क्रीन एडिक्शन इज इक्वल टू एनी ड्रग यूज। अब जब वो स्क्रीन से एडिक्टेड हो जाते हैं तो उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है और उनका मानसिक तनाव उन्हें बिंज ईटिंग पर भी मजबूर कर देता है। बिंज ईटिंग करने के बाद उनका शरीर खराब होने लगता है और वो एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं, जहां पर उनका शरीर खराब हो रहा है, उनका मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, पीयर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, स्लीप साइकिल उनकी खराब होती जा रही है और उनकी मोबाइल की एडिक्शन बढ़ती चली जा रही है। अब हमें इस चीज़ को ब्रेक करने की ज़रूरत है अगर हमें डिप्रेशन से बच्चों को निकालना है, और पेरेंट्स को ज़रूरत है ख़ास तौर पे कि थोड़ा सा एक्सकर्जन्स पर ध्यान दें, अपने बच्चों को एक्सपोजर देने पर ध्यान दें, बच्चों को समय दें, क्योंकि पेरेंट्स ही अपना समय बचाने के लिए, अपनी एनर्जी बचाने के लिए, अपनी हेडेक, अपनी बॉदरेशन बचाने के लिए शुरुआत में अपने बच्चों को मोबाइल स्क्रीन्स थमा देते हैं। अपना टाइम सेव करने के लिए बच्चों को बाहर का फूड दे देते हैं, जंक फूड दे देते हैं, जो कि सरासर गलत है, जो कि आपके बच्चे के पूरे जीवन को इफ़ेक्ट कर सकता है, क्योंकि जंक फूड में कोई नरिशमेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से उनका दिमाग भी कम डेवलप हो पाता है, न्यूरॉन्स कम बिल्ड हो पाते हैं, कंसंट्रेशन लैक हो जाता है बच्चों का, और जो मैदा होती है वो हमारी आंतों में चिपक जाती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे ग्रोथ ईयर्स में ही जब पुअर हो जाता है तो ऐसे बच्चे पूरे जीवन अपने बॉडी के साथ स्ट्रगल करते रहते हैं, उनकी बॉडी में नरिशमेंट नहीं आ पाती है। जी सर, तो जिस तरीके से आपने बताया कि क्या कारण है, माता पिता को क्या करना चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं, जो युवा हैं आज के, मानसिक तनाव ना उन्हें हो, ये समस्या ना हो। सर लेकिन माता पिता को पता कैसे चलेगा अगर ये समस्या हो गई है कि वो मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं युवा, तो कैसे पता चलेगा आखिरकार सर क्या यहाँ पर लक्षण, या मैं कहूँ क्या साइंस यहाँ पर हैं जिनसे पता लग सके माता पिता को कि आखिरकार जो उनके बच्चे हैं उन्हें मानसिक तनाव है? देखिए, साफ जाहिर बात है कि यदि आपके बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हों, यदि आपके बच्चे सुबह उठने पर भी रिजुविनेटेड महसूस ना कर रहे हों, यदि आपके बच्चे रात को सो ही नहीं पा रहे हों समय से, एक पेरेंट्स को हमेशा पता होता है कि उनके बच्चों का क्या पैटर्न है सोने का, उठने का, जागने का, और अगर उसमें किसी भी प्रकार से कोई ड्रास्टिक चेंज है तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि आपका बच्चा कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या तो वो लेट नाइट अपने फ़ोन्स को यूज़ कर रहा है या फिर किसी तरीके के पीयर प्रेशर के तनाव में है। आपको ये समझ जाना चाहिए जब उसकी ईटिंग हैबिट्स बदल जाए, जब वो जंक फूड पर या ज़्यादा मोनोसोडियम ग्लूटामेट पर डिपेंड होने लग जाए, जब वो मैदा का या फिर ज़्यादा प्लेजरेबल फूड को जो ज़्यादा डोपामिन दे, जैसे कि शुगर का इंटेक हो गया, शुगरेटेड ड्रिंक्स का इंटेक ज़्यादा हो गया, जब वो इस तरीके के खाने पर निर्भर हो जाए, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम लोग कहीं ना कहीं से अपना डोपामिन ढूंढते हैं, हम लोग अपना प्लेजर ढूंढते हैं जब हम कहीं और परेशान होते हैं। इसीलिए अडल्ट्स में भी बिंज ईटिंग करना या फिर इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है, और यही हमें बच्चों में भी देखने को मिलता है कि बच्चे कहीं ना कहीं से प्लेजर ढूंढते हैं और उन्हें मिलता है कि वो किसी तरीके से स्क्रीन में अपना टाइम यूटिलाइज कर ले या फिर कुछ ऐसा करने की कोशिश करे जिससे उनका इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स शांत हो और वो अपने पीयर्स के अमंगस्ट कूल दिख पाए, उनसे अच्छे दिख पाए या फिर सही से compete कर पाए। तो इस साइकोलॉजी के चलते बच्चे जो है वो अजीब अजीब काम करने लगते हैं, अजीब अजीब डिसीजंस लेने लगते हैं, और साथ ही साथ उनकी टॉलरेंस भी कम हो जाती है, वो प्लेफुल कम हो जाते हैं, एक्टिव कम हो जाते हैं, वो वेट भी गेन करने लगते हैं और
कई शारीरिक बीमारियों के भी शिकार हो जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा सर्वाइकल हो जाना या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो जाना या फिर अन्य ऐसी कोई भी पोस्चुरियल प्रॉब्लम हो जाना बच्चों में भी आम हो जाता है। इसके साथ साथ थायराइड की समस्या भी पैदा हो सकती है, माइग्रेन की समस्या भी पैदा हो सकती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी पुअर हो सकता है, और तो और आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर सिस्ट या फिर शरीर में गांठें या फिर वेरिकोज वेन्स, स्पाइडर वेन्स जैसी समस्या भी हो सकती है। बच्चों में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जबकि वो इतना ज़्यादा उनका बॉडी हील करती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। स्टिल अगर बच्चे स्ट्रेस से जूझ रहे हैं तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि स्ट्रेस 100 से ज़्यादा बीमारियों को न्योता देता है। तो अगर आपके बच्चे आपके साथ बैठ कर के खाना नहीं खाना चाहते, आपसे प्रॉपरली आई कांटेक्ट नहीं करते, अच्छे से बोलते नहीं हैं, उनका बर्ताव बदलता जा रहा है, तो निश्चित तौर पे वो किसी ना किसी स्ट्रेस से ग्रसित है और उन्हें ट्रीटमेंट की या फिर उन्हें अटेंशन की ज़रूरत है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि क्या वो लक्षण है जिनसे माता पिता को पता चल जाए कि उनके जो बच्चे हैं वो मानसिक तनाव से ग्रसित हैं। सर, आपके नज़रिए से क्या जो यहाँ पर उपचार है वो किया जा सकता है कि युवाओं में ये समस्या ना देखने के लिए मिले, या युवा जो है वो अपने आप को इस समस्या से बचा सके? सर, हम अपने बच्चों को निश्चित तौर पे डिप्रेशन से या किसी भी प्रकार की एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इंसोम्निया से समय रहते बचा सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत लेट हो गए हैं, आपके बच्चे की समस्या बढ़ गई है, तो भी प्रोसीजर बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी समय पर अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करना पड़े, जिससे आपके बच्चे का जीवन खराब हो जाएगा। उसे अन्य कई साइड इफ़ेक्ट्स उन अंग्रेजी दवाइयों की वजह से लग जाएंगे। लोग समझते हैं कि अगर हम स्लीपिंग पिल्स दे देंगे तो उससे हमारा बच्चा सो जाएगा, या फिर हम ऐसा कोई भी ड्रग्स दे देंगे, एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेंगे तो कम से कम आज रात तो सो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मानसिकता ही सरासर गलत है। आपको बेशक आपके बच्चे 10 दिन तक ना सोएं, आपके बच्चे बेशक से शुरुआती दौर में परेशान रहें, पर किसी भी कीमत पे हमें एलोपैथिक दवाइयों का या अंग्रेज़ी दवाइयों का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक स्लीप पैटर्न या फिर मानसिक तनाव एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल स्टेट है। आपके बच्चों को नेचुरली नींद आनी चाहिए। इसके लिए आप उन्हें थकाएं, आप उन्हें भगाएं, आप उन्हें योगा के लिए प्रेरित करें, जिससे कि उनका स्लीप पैटर्न वापस से रिकवर हो। अदरवाइज अगर आपने अपने बच्चों को स्लीपिंग पिल्स पर डाला तो उनका पूरा शरीर, उनका पूरा जीवन, उनकी पूरी मानसिकता खत्म हो जाएगी। एंजाइटी उनको परमानेंट रह जाएगी, उनका अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं रहेगा, वो अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। ADHD जैसी समस्या, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी समस्या या फिर अल्जाइमर्स डिसऑर्डर जैसी समस्या, डिमेंशिया जैसी समस्या का भी उन्हें सामना करना पड़ सकता है आने वाले कुछ ही सालों में। साथ ही साथ उनके शरीर में पैरालिसिस होने की समस्या भी आ सकती है, क्योंकि स्लीपिंग पिल्स का एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट्स पैरालिसिस और हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करना होता है। आपको चाहिए कि आप नेचुरोपैथी का सेवन करें, और आप नेचुरोपैथी के इस्तेमाल से ही, मिट्टी चिकित्सा के इस्तेमाल से, एनीमा के इस्तेमाल से अपने बच्चों की बॉडी को पहले डिटॉक्सिफाई करें। जल नेति का सेवन करें, सूत्र नेति का अभ्यास करें, कुंजल का प्रयास करें। इससे भी आप अपने बच्चों के बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, जो उन्होंने जंक फूड खा करके या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के अपने आप को इंटॉक्सिकेट किया हुआ है। उसके बाद आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप अपने घर की लाइट्स
शाम होने के बाद पूर्णतः बंद कर दें, ताकि मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन हमारी बॉडी में हो पाए और आपके बच्चों को भी, उनके सबकॉन्शियस माइंड को भी एक सिग्नल जाए कि अब सोने का समय हो गया है और अब सो जाना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि वो एक आइडल बने अपने बच्चों के लिए, वो किताब उठा करके बैठें ताकि बच्चों को किताब उठा करके बैठना नॉर्मल लगे और वो भी अपने जीवन में इस हैबिट को इनकलकेट कर पाएं। बच्चों को सुधारने के लिए माँ बाप को चाहिए कि जंक फूड का सेवन बिल्कुल भी ना करें, गलत एग्जाम्पल्स बिल्कुल भी सेट ना करें, अपने बच्चों के सामने बिल्कुल भी ना लड़ें, ना तेज़ आवाज़ में बात करें, ना कोई नेगेटिव कॉन्वर्सेशन में पार्ट लें। आप जब इस प्रकार के एक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं तो इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके बच्चे के ग्रोइंग ईयर्स के ग्रोइंग दिमाग पर पड़ता है और वो बच्चा यही सोचता हुआ बड़ा होता है कि चिल्लाना इज़ नॉर्मल, गुस्सा होना इज़ नॉर्मल, बात बात पर खिन्न हो जाना इज़ नॉर्मल। आपको चाहिए कि आप घर में शांत वातावरण बना के रखें, प्रेम और स्नेह का वातावरण बना के रखें और इसी से ही आपके बच्चों को हेल्प मिल सकती है, अन्यथा आपके साथ साथ आपके बच्चे का जीवन भी खराब हो जाएगा। जी सर, तो जैसा कि आपने बताया, इसके लक्षण बताए, इस दौरान सर आपने कहा कि माता पिता को अपने बच्चों को स्लीपिंग पिल्स पे नहीं डिपेंडेंट होने देना है, क्योंकि इससे उनका जो स्लीप साइकिल है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो सर, क्या प्राकृतिक उपचार के ज़रिए हम जो ये डिप्रेशन की समस्या है जो युवाओं में देखने के लिए मिल रही है, क्या इससे बच सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। आप प्राकृतिक उपचार के साथ साथ योग अभ्यास, ध्यान का अभ्यास अपने बच्चों को सिखाएं तो उससे उन्हें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और इससे पहले ज़रूरत है कि माँ बाप खुद इसको सीखें, इसको करें अभ्यास और एक एग्जाम्पल बने, रादर देन ना खुद प्रैक्टिस करें और ना अपने बच्चों को फोर्स करें इंडल्ज होने के लिए इन एक्टिविटीज़ में। अगर माँ बाप खुद एक एग्जाम्पल नहीं बन सकते तो निश्चित तौर पे आपके बच्चे आपसे कई गुना ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। वो ये बात को जानते हैं कि आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप सिर्फ उन्हें फोर्स कर रहे हैं। और इस चीज़ को शॉर्ट टर्म प्रोसीजर बिल्कुल भी ना समझें कि कल से मेरा बच्चा ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दे, कल से मेरा बच्चा रोज़ाना पार्क में जाकर दौड़ लगाना शुरू कर दे और योग अभ्यास शुरू कर दे। इसे पूर्णतः एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर समझें, तो इससे आप खुद को भी कंफर्ट कर पाएंगे, अपने बच्चों को भी धीरे धीरे इनकलकेट कर पाएंगे हैबिट, जो हैबिट उनके शरीर में, उनके दिमाग में जीवन भर रहेगी। आपने उस खिचड़ी का उदाहरण सुना ही होगा जिसको अगर तेज़ आंच पर पका दिया जाए तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म हो जाती है, जबकि जो खिचड़ी, जो दाल धीमी आंच पर पके उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बरकरार रहती है। तो ठीक इसी प्रकार से आपका खुद का जीवन भी है, आपके बच्चों का जीवन भी है कि अगर आप उन्हें एकदम से पुरानी हैबिट्स छोड़ने के लिए और नई हैबिट्स अपनाने के लिए कहेंगे तो निश्चित तौर पे वो रिपेल करेंगे। उनका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं उनमें खटास आ जाएगी। आपको चाहिए कि आपको ऐसे उनको बताना है कि उन्हें लगे ही ना कि आप उन्हें फोर्स कर रहे हैं या फिर आप उन्हें कुछ सुझाव दे रहे हैं या फिर आप उन्हें कोई चीज़ करने के लिए कह रहे हैं। उन्हें ये महसूस भी नहीं होना चाहिए कि उन पर किसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है। आप जितना सटल वे में उनके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल्स दे सकते हैं कि क्या करा जाना चाहिए, क्या नहीं करा जाना चाहिए, आप उतने सटल वे में उनके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल्स दें। और यकीन माने कि हम बड़ों का
एडल्ट्स का भी सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा शार्प होता है कि हम सिग्नल्स को कैच करते हैं। अगर हम स्ट्रीट लाइट पर खड़े हुए हैं तो भी हम होर्डिंग्स देख करके उससे इंस्पायर होते हैं। वी ह्यूमंस आर बाय डिफॉल्ट कॉपी कैट्स। हम हर चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं, इसीलिए क्योंकि समाज में 95% नकारात्मक ऊर्जा है और हम नकारात्मकता से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, इसीलिए 95% लोग जीवन में आगे कहीं नहीं पहुंच पाते। हमें चाहिए कि हम सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें, सकारात्मक उदाहरण सेट करें। इसीलिए मेरा दबाव इस बात पर है कि माँ बाप को चाहिए कि वो खुद अभ्यास करें, खुद साधना करें, खुद अपने आप को साधें, खुद किताब लेकर के बैठें, ताकि उनके बच्चों को वो चीज़ नॉर्मल लगे और उनके बच्चे भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। माँ बाप को चाहिए कि वो खुद स्क्रीन को रात को 9 बजे, 8 बजे या 10 बजे छोड़ दें। एक नियम का पालन करें, एक डिसिप्लिन का पालन करें घर में, जिससे कि आपके बच्चे भी डिसिप्लिन्ड बने। और जब वो अपने पीयर्स को देखें तो उन पीयर्स को भी एक उदाहरण दे पाए, एक सीख दे पाए, और उनसे एक्सेल जब वो करें पढ़ाई में या फिर अपने जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाएं, तो उनके पीयर्स को समझ में आए कि हाँ ये बच्चा डिसिप्लिन्ड था, हाँ ये मेरा दोस्त बहुत डिसिप्लिन्ड था, ये रात को 10 बजे सो जाया करता था, हाँ ये हमारे साथ लेट नाइट्स नहीं किया करता था। तब जब वो उदाहरण बनेगा तो सब की आंखें खुलेंगी और सबको समझ में आएगा। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलना ही सबसे बेहतर तरीका है जीवन जीने का। आप अगर कोशिश करेंगे कि कल से मेरा बच्चा साधना में लग जाए, तो निश्चित तौर पे आप खुद सब कुछ खराब कर देंगे। जी सर, तो जिस तरह से आपने बताया कि आखिरकार क्या वो कारण है कि युवाओं में मानसिक तनाव की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। इसी के साथ आपने भी बताया कि किस तरह से नेचुरोपैथी और प्राकृतिक उपचार और साथ ही योगा और ध्यान के माध्यम से हम इसे ठीक भी कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। दर्शकों, कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े थे योगा एक्सपर्ट और साथ ही नेचुरोपैथ डॉक्टर अभिषेक बंसल, जिन्होंने बताया कि आखिरकार क्या वो कारण है क्यों युवाओं में ये समस्या इतना ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरोपैथी और प्राकृतिक उपचार के माध्यम से इसे ठीक भी किया जा सकता है। दर्शकों, अगर आप हमें टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सोशल मीडिया पर भी ज़रूर फॉलो करें। आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले